हेलो, दिस इज़ डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब लास्ट की वीडियो में हमने मेनिस्काई और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा जो मेनिस्काई के फंक्शंस के बारे में। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम मेनिस्काई का ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन के बारे में देखेंगे और उसके अलावा अटैचमेंट्स, मेनिस्काई की अटैचमेंट्स के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो ना देखा हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेनिस्काई न्यूट्रिशन एंड इनर्वेशन के बारे में। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ब्लड वेसल सप्लाई न्यूट्रिशन थ्रू आउट द मेनिस्कल बॉडी। जब फर्स्ट ईयर होता है लाइफ का, उस टाइम पे जो है पूरी मेनिस्काई बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जैसे एडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो वो जो है कम हो जाता है, न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है। सो व्हेन वेट बियरिंग इनिशिएटेड, जैसे ही चाइल्ड जो है वेट बियरिंग इनिशिएटेड करता है, वास्कुलैरिटी डिमिनिश, तो वो जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। ओनली आउटर 25% to 33% इज वास्कुलराइज्ड बाय द कैपिलरीज फ्रॉम द जॉइंट कैप्सूल एंड सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो पहले जब इनिशियल स्टेज में पूरा जो मेनिस्काई है वो ब्लड वेसल्स उसको सप्लाई करते हैं, पर जैसे ही वेट बियरिंग स्टार्ट होता है तो सिर्फ आउटर जो 25 to 35% मेनिस्काई है उसको ही ब्लड सप्लाई मिलता है। वो भी जो है कैपिलरीज जॉइंट कैप्सूल या सिनोवियल मेम्ब्रेन को जो सप्लाई करती हैं, वही कैपिलरीज जो है मेनिस्काई को सप्लाई करती हैं। After 50 years of age, only peripheral of the meniscal body is vascularized. और 50 years के बाद की एज में तो सिर्फ पेरिफेरल जो मेनिस्काई होता है वही वास्कुलराइज्ड रहता है, और जो सेंट्रल पोर्शन जो है वो कंप्लीटली सिनोवियल मेम्ब्रेन या सिनोवियल फ्लूइड जो होता है उस पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। अब क्या होता है कि द सेंट्रल पोर्शन इज रिलाई ऑन डिफ्यूजन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो सिनोवियल फ्लूइड के ऊपर रिलाई करता है। दिस डिफ्यूजन रिक्वायर्स वेट बेयरिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये डिफ्यूजन तभी होगा जब पर्सन वेट बेयरिंग लेगा या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इसीलिए अगर कोई पेशेंट बेड रेस्ट है और वो काफी देर तक उसको नॉन वेट बेयरिंग में रखा गया है, तो जो है उसके मेनिस्काई को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना चाहिए। स्टैटिक्स या ये सब एक्सरसाइज जो देते हैं वो इसीलिए उनको दी जाती है। अब पेरिफेरल पोर्शन ऑफ मेनिस्काई इनर्वेटेड बाय, अब इसका इनर्वेशन कि जो पेरिफेरल पोर्शन जो होता है वो किससे इनर्वेटेड होता है। सबसे पहले पेरिफेरल पोर्शन में फ्री नर्व एंडिंग होते हैं नोजिसेप्टर्स, और ये जो नोजिसेप्टर्स होते हैं इन्हीं की वजह से पेन होता है। जब भी मेनिस्कल टीयर हो जाए तो ये जो पेरिफेरल में नोजिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से पेन सेंसेशन आता है। दूसरा है कि 3 मेकेनोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक है रूफिनी कॉर्पस्कल्स, दूसरा पैसिनियन कॉर्पस्कल्स एंड तीसरा जो है वो है गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स। ये जो तीनों है वो मेकेनोरिसेप्टर्स हैं और ये प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होते हैं। अब इसके बाद जो है हमें पढ़ना है अटैचमेंट्स ऑफ मेनिस्काई। अब हम पढ़ेंगे मेनिस्कल अटैचमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मेनिस्काई होता है इस तरह से, उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड को एंटीरियर हॉर्न बोलते हैं और पोस्टीरियर एंड को पोस्टीरियर हॉर्न बोलते हैं। अब एंटीरियरली दोनों मेनिस्काई जो है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट के साथ अटैच होते हैं। अब एंटीरियरली पटेला भी होता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेनिस्काई होता है वो पटेला के साथ भी अटैच होता है, तो उसके लिए जो है पटेलो मेनिस्कल लिगामेंट होता है। फिर पेरीफेरी पे मेनिस्काई जो है वो टिबियल कॉन्डाइल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू कोरोनरी लिगामेंट। अब मीडियल मेनिस्काई इज फर्मली अटैच्ड टू द जॉइंट कैप्सूल ड्यू टू द डीप पोर्शन ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और जो मीडियल मेनिस्काई होता है वो जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच रहता है फर्मली, और ये इस वजह से क्योंकि वहां पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है।
इस वजह से मीडियल मेनिस्काई की जो मूवमेंट है वो कम हो पाती है, और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से मीडियल मेनिस्काई जो है वो मोर प्रोन टू इंजरी है, मतलब उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं इंजरी होने के। दूसरा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी अटैच होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेनिस्काई पे। उसके अलावा मीडियल मेनिस्काई के साथ सेमी मेम्ब्रेनोस मसल अटैच होती है, जबकि लेटरल मेनिस्काई के साथ पॉप्लिटियल मसल अटैच होती है। तो इसमें मेनिस्काई का पहले एंटीरियर जो है उसके बारे में दिया है कि एंटीरियरली ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, फिर पटेला के साथ कनेक्शन होता है तो वो पटेलोमेनिस्कल लिगामेंट हुआ। उसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हुआ। उसके अलावा मीडियल साइड पे मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट की वजह से जो है काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है और मीडियल मेनिस्काई मूव नहीं कर पाते ज्यादा, जिसकी वजह से उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जो है वो मीडियल साइड पे होती है और पॉप्लिटियल मसल जो है वो लेटरल साइड पे होती है। तो ये था मेनिस्काई के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।